गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना होम साइंस बीपीएससी टायर 3 का 32वां सीट लेकर के आए हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा डायबिटीज का है। मीन्स हम कहेंगे मधुमेह का। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यहाँ पर जो मधुमेह हमारा डायबिटीज है, ये डायबिटीज किस कारण से होता है और ये हमारा किस तरीके की बीमारी है। मीन्स हमें ये भी देखना है किस टाइप की ये बीमारी है और किसके कारण होता है। हम कहें किसकी कमी से होता है या अधिकता से होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि डायबिटीज क्या किसी की अधिकता से होता है या किसी की कमी से होता है, या हम कहेंगे डायबिटीज हमारा कमी और अधिकता दोनों से होता है। फिर हम कहेंगे इसके उपचार क्या होंगे, क्या इसका औषधीय उपचार होगा या हम लोग कहेंगे कि हमारा उपचारात्मक आहार होगा, उपचार के तहत आहार का प्रयोग करेंगे, या हम कहेंगे कि इसे अन्य किसी कारण फैक्टर द्वारा हम इसे दूर कर सकते हैं, या हम कहेंगे कि ये हमारी क्या बीमारी डायबिटीज क्या जेनेटिक होती है, क्या आनुवंशिक बीमारी है, या हम कह सकते हैं क्या ये हमारा ये जनरली बीमारी है, या हम इसे कहें कि ये क्या हमारे जिंदगी में एक बार होने के बाद क्या ये डायबिटीज हमें कभी समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के तमाम तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। हम कहेंगे कि एक बार अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो उसको हमेशा डायबिटीज होगा, जीवन पर्यंत, मीन्स जिंदगी भर उसको डायबिटीज की दिक्कत होती रहेगी। क्योंकि हम लोग कहेंगे डायबिटीज का जो प्रोसेस होता है कमी से भी होता है, अधिकता से भी होता है। मीन्स जैसे भी हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है, क्या हम खाएं डायबिटीज अगर हो गया, क्या ना खाएं, और हम कहें कि डायबिटीज ना हो इसके लिए हम लोग क्या करें। मीन्स पहले से ही सतर्क हो जाए कि डायबिटीज हो ही ना। हम कहें डायबिटीज किसे होता है, बच्चों को होता है, या हम कहेंगे कि प्रौढ़ को होता है, या किशोर को होता है, या बुजुर्ग को डायबिटीज होता है, या हम कहेंगे कि ये डायबिटीज होने का कोई एक निश्चित समय होता है कि तभी से होगा। तो इस तरीके के तमाम तरह के क्वेश्चन, स्त्री को डायबिटीज होगा या पुरुष को डायबिटीज होगा, स्त्री और पुरुष दोनों को डायबिटीज होगा तो ज्यादा किसको डायबिटीज होगा, किसको डायबिटीज होने की ज्यादा संभावना होगी, स्त्री को होगी या पुरुष को होगी। तो इस तरीके से हमारा क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे डायबिटीज के तमाम फैक्टर होते हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। मीन्स हम कहेंगे क्या इसके टाइप्स भी होते हैं डायबिटीज के। हाँ, हम कहेंगे टाइप से भी होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि क्या स्टेज भी होती है, डायबिटीज के स्टेज होते हैं। हम कहेंगे हाँ, डायबिटीज के स्टेज भी होते हैं, एक नहीं कई स्टेज इसके होते हैं। तो इस तरीके के तमाम तरीके के जो हमारे माइंड में क्वेश्चन चलते हैं जो है या चल रहे होंगे, उस तरह की सभी क्वेश्चनों का समाधान हमारे इन सभी क्वेश्चनों से होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना डायबिटीज संबंधित। अगर डायबिटीज नहीं हुआ है तो कोशिश करिए इन क्वेश्चनों के माध्यम से कि डायबिटीज हो ना। अगर डायबिटीज हो गया है तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करें जिससे कि हमें डायबिटीज में भी हम जो है आराम से अपना जीवन अच्छे से निकाल सकें। तो इस तरीके से आज डायबिटीज संबंधित आप क्वेश्चन देखते हैं कि डायबिटीज मीन्स मधुमेह किस प्रकार का रोग है। यहाँ टाइप से पूछा कि डायबिटीज हमारा किस प्रकार का रोग है, तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे, डायबिटीज किस प्रकार का रोग है। क्या हम लोग कहेंगे उपापचय संबंधित रोग है, उपापचय संबंधित संबंधित रोग, या हम कहें ये पाचन संबंधित रोग है, या हम कहें रक्त संबंधित रोग है, या हम कहें कार्बोज संबंधित रोग है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि रक्त में हमारा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, ग्लूकोज कार्बोज से मिलता है। फिर इस तरीके की चीजें हमें तमाम तरह की कंफ्यूजन पैदा कर रही है। फिर देखिए ऊपापचय मेटाबॉलिज्म का भी प्रोसेस है। तो हम लोग कहेंगे कि मधुमेह किस प्रकार का रोग है, हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म टाइप्स का है। जो है उपापचय कहेंगे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म टाइप्स का ये हमारा क्या होता है, रोग होता है। किसी बैक्टीरिया से नहीं होता, हम लोग कहेंगे किसी वायरस से नहीं होता, हम कहेंगे अपने न्यूट्रिएंट के कारण होता है, मीन्स पोषक तत्वों के कारण हमारा ये क्या होता है, रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए,
किसके पाचन के अनियमितता का कारण मधुमेह होता है। मीन्स हम कहेंगे डाइजेशन में हमारे क्या आ गई, गड़बड़ी आ गई। मीन्स डाइजेशन, किसका डाइजेशन, हम लोग कहेंगे डाइजेशन किसका किसका होता है, तो जनरली हम लोग को ये मालूम है कि कार्बोज का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन होता है, जबकि मिनरल्स और विटामिन का डाइजेशन नहीं होता। ओनली फॉर इनका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। मीन्स हम कहेंगे कि तीन, 6 पोषक तत्वों में 3 पोषक तत्व जिसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, कार्बोज, प्रोटीन और वसा का डाइजेशन होगा। इधर हम कहेंगे मिनरल होगा, विटामिन होगा और वाटर होगा। इनका ओनली फॉर एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, इनका डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पर देखिए किसके पाचन की अनियमितता, अब यहाँ पर दे रखा है वसा है, कार्बोज है, प्रोटीन है, डी बोल रहा है सभी, तो हम कहें किसके पाचन की अनियमितता का कारण मधुमेह होगा। क्या वसा के पाचन में अनियमितता आएगी तो हम कहेंगे होगा, हम कहेंगे कार्बोज के, या कहेंगे प्रोटीन के, या बोलेंगे डी सभी। क्या इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी से हमारा क्या होगा, डायबिटीज होगा, या किसी एक के होगा। तो जनरली हम लोग कहते हैं कि जो मधुमेह की परिभाषा ली गई है उसके प्रोसेस में ही होता है कि कार्बोज, क्या बोलेंगे हम लोग कहेंगे कार्बोज के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण हमारा डायबिटीज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मधुमेह रोग का संबंध किस ग्रंथि के अच्छे से कार्य न करने के कारण होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे डायबिटीज के रीजन हमारे क्या मिले, रीजन देखना है। हम लोग कहेंगे रीजन क्या है यहाँ पर, डायबिटीज मधुमेह के कारण क्या हम लोग को मिल रहा है, मधुमेह, मधुमेह के कारण, मधुमेह के कारण हमारा एक नहीं कई कारण होते हैं, जैसे क्लोम ग्रंथि। यहाँ पर कारण के तहत हम लोग कहेंगे ग्रंथियां, क्या कहेंगे, कारण क्या है, ग्रंथियां है। अब ये ग्रंथियां में भी हम लोग कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, कौन सी, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां में कौन कौन सी, किस ग्रंथि के अच्छे से, किस ग्रंथि के अच्छे से कार्य न करने के कारण। तो देखिए यहाँ पर क्लोम ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज ग्रंथि, ये तीनों का तीनों हमारी ग्रंथियां जो दी गई हैं अलग अलग नाम से दी गई हैं, ये सब एक ही ग्रंथि हैं। ये तीनों का प्रोसेस हमारा ये एक ग्रंथि है, एक ही ग्रंथि है, एक ही ग्रंथि है, ये एक ही ग्रंथि है। इसके अनेक नाम हैं, इसके अनेक नाम हैं, इसके अनेक नाम है। मीन्स हम कहेंगे अग्नाशय ग्रंथि को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे क्लोम ग्रंथि भी कहेंगे, अग्नाशय को ही हम लोग पैंक्रियाज ग्रंथि भी कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि अच्छे से कार्य हमारा जब अग्नाशय या क्लोम या हम कहेंगे पैंक्रियाज ग्रंथि अच्छे से कार्य नहीं करती है तो क्या होता है, डायबिटीज रोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए रक्त ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने में कौन सी ग्रंथि सहायक है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम लोग कहते हैं डायबिटीज होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि सामान्य एक वैल्यू होती है रक्त में ग्लूकोज की, जिसे हम लोग 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम कहते हैं पर 100 ml। मीन्स 100 ml रक्त में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे 100 ml रक्त में हमारा 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम हमारा क्या होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो हम लोग कहेंगे कि डायबिटीज होगा। तो इस तरीके के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने में कौन सी ग्रंथि सहायक है। मीन्स हम कहेंगे कोई ग्रंथि भी है जिसके अच्छे से कार्य करने या अच्छे से न कार्य करने के कारण क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा हमारा क्या करता है, बॉडी में बढ़ जाता है, ब्लड में। तो हम लोग कहेंगे हाँ अग्र पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि मीन्स हम कहेंगे मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड से हमारी है, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे अधिक श्रावण, अधिक, अधिक मास्टर ग्लैंड के अधिक श्रावण से, अधिक श्रावण। इसके बाद हम कहेंगे एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल है ये हमारा, और ये थायराइड है। मीन्स हम लोग कहेंगे एड्रीनल, एड्रीनल, एड्रीनल एंड थायराइड, थायराइड, थायराइड।
के अधिक श्रावण से, इसके भी के अधिक श्रावण से, अधिक जब इनका अधिक श्रावण होगा, अधिक श्रावण, हम कहेंगे अग्नाशय के कम श्रावण, कम श्रावण, कम श्रावण। देखिए अधिक होने में, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने में कौन सी ग्रंथि सहायक है, हम लोग कहेंगे तीनों है। अग्नाशय से कम श्रावण, अग्नाशय अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, इससे इंसुलिन हार्मोन का श्रावण कम हो रहा है। जबकि हम लोग कहेंगे कि मास्टर ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से, ये तीनों से श्रावण अधिक हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। अब कितना बढ़ गई, 80 से 120 मिलीग्राम से ज्यादा हो गई। मीन्स हम कहेंगे कि ये अधिकतम जा सकती है 400 से 600 मिलीग्राम जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इस तरीके से सभी ग्रंथियां कुल मिलाकर के आपको डायबिटीज के प्रोसेस में 4 ग्रंथियां आपको मिलती हैं। 4 ग्रंथियों में एक अग्नाशय ग्रंथि ही है जिसके कम श्रावण से हम लोग कहेंगे डायबिटीज होता है। बाकी हमारा पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि के अधिक श्रावण के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस ग्रंथि हार्मोन के अधिक श्रावण से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो लाइट देखिए हम लोग का मिला, अभी हमने बताया, तो यहाँ पर हम लोग का मिला पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मीन्स डीबी। ये सभी के जो है मीन्स अधिक श्रावण से, क्या कहेंगे, अधिक, अधिक श्रावण से, अधिक श्रावण, अधिक श्रावण से, तीनों के अधिक श्रावण से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिससे डायबिटीज हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स ग्लाइकोसूरिया ऑब्लिक कीटोसिस रोग का संबंध है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, इसका संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्शनल आपका पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का अधिक श्रावण, रक्त में ग्लूकोज की अधिकता, हम कहेंगे मधुमेह का प्रथम लक्षण, डी बोल रहा है सभी। तो देखिए हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया कोई हम लोग कहेंगे ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया, इसके बाद हम लोग कहेंगे फिर कीटोसिस। मीन्स ये हमारा प्रोसेस क्या होगा, मीन्स ये हमारा डायबिटीज का फाइनल राउंड है, हाइपरग्लाइसेमिया। तो देखिए हम लोग कहेंगे डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज का मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्तर है, ये मैक्सिमम स्तर है। मीन्स रक्त में हमारा कहेंगे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा 400 to 600 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड हो जाती है, ब्लड हो जाती है। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे शुगर बॉडी, अब इसका नाम क्या कहेंगे, शुगर बॉडी। इस तरह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को बोलेंगे शुगर बॉडी, शुगर बॉडी, शुगर बॉडी। देखिए हम लोग का हो गया, पूरे के पूरे शरीर हमारी मिठास से भर गई। मीन्स कितना ग्लूकोज हो गया, हम लोग का ग्लूकोज की मात्रा 400 से 600 मिलीग्राम हो गई 100 ml हमारे ब्लड में। ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया, ग्लाइकोसूरिया। तो ये हमारा किसकी वजह से हुआ, हम लोग कहेंगे कि अग्नाशय ग्रंथि की जो लैंगरहैंस सेल्स है जब वो नष्ट हो जाती है, मीन्स हम कहेंगे अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस कोशिका के नष्ट होने से पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि से क्या होगा, हम लोग कहें इससे ज्यादा हार्मोन का श्रावण होने लगता है जो है, और हमारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता। तो इस समय ग्लूकोज की मात्रा रक्त में क्या होती है, बेतहाशा बढ़ने लगती है और पहुंच जाती है 400 से लेकर के 600। तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि ये डायबिटीज का फाइनल स्टेज है। मीन्स अब यहाँ तक जाने पर इसे हम लोग डायबिटीज सया के नाम से भी जानते हैं कि व्यक्ति बिस्तर पर पड़ जाता है। मीन्स यहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया या कीटोसिस रोग का संबंध है। हम लोग क्या है, कीटोसिस मीन्स कीटोन बॉडी से होता है, कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि रक्त में ग्लूकोज की अधिकता मधुमेह का प्रथम लक्षण नहीं। हमारा आंसर क्या सही होगा, अधिक श्रावण, अधिक
श्रावण, यहाँ से हम लोग देखें इन ग्रंथियों के अधिक श्रावण से। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया हाइपरग्लाइसेमिया। जब हाइपरग्लाइसेमिया है तो हाइपोग्लाइसेमिया भी होगा। मीन्स ग्लूकोज की कमी से भी डायबिटीज होता है, ग्लूकोज की अधिकता से भी डायबिटीज होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग का मिला ए। आइए 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। तो इसे आप अच्छे से जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन, हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलिन हार्मोन। देखिए इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन का संबंध है। या हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन का संबंध किससे है। तो हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट हमारा इंसुलिन हार्मोन का संबंध हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि से है, अंतःस्रावी ग्रंथि से है इसका संबंध। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी क्या है, क्लोम है, या हम कहेंगे अग्नाशय है, अग्नाशय। अब इस अग्नाशय की कोशिका है, कोशिका का नाम है, इसकी कोशिका का नाम है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। क्या बोलेंगे हम लोग, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, दीपिकाएं। ये कोशिका अग्नाशय की कोशिका का नाम है लैंगरहैंस की दीपिका कोशिका। ये कोशिका हमारी 3 प्रकार की होती है। इसे हम लोग कहते हैं कि ये 3 प्रकार की कोशिका हमारी होती है। लाइक दैट हम क्या कहेंगे, देखिए ये कोशिका 3 प्रकार की, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, अल्फा बीटा और ये गामा। अल्फा कोशिका से हम लोग कहेंगे, इस कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होते हैं इससे। अब बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर बीटा सेल भी है। इंसुलिन हार्मोन का संबंध किससे है, लैंगरहैंस की दीपिका मीन्स अग्नाशय की हमारी कोशिका से है। मीन्स वो कोशिका का नाम बीटा सेल है और बीटा सेल की अग्नाशय हमारी बनी होती है। इस तरीके से हम कहें कि हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, डी सही हुआ। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्थायी मधुमेह का संबंध है, स्थायी मधुमेह हम कहेंगे परमानेंट हमारा डायबिटीज हो गया, ये डायबिटीज खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर के लिए ये हो गया। मीन्स कभी न खत्म होने वाला ये हमारा रोग कहा जाएगा। मीन्स स्थायी डायबिटीज हो गया। स्थायी डायबिटीज कब होगा, हम कहेंगे अग्नाशय की लैंगरहैंस सेल जब नष्ट हो जाती है तब स्थायी डायबिटीज होता है। तो देखिए लैंगरहैंस का नष्ट होने से हम कहेंगे नष्ट होने से। देखिए स्थायी मधुमेह का संबंध किससे, लैंगरहैंस का नष्ट होने से। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या सही मिलेगा, ए। तो इस तरीके से हम लोग का यूरिन में ग्लूकोज सतत लूज मोशन डी सभी। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ए। देखिए जन्म से 40 वर्ष की अवस्था में उत्पन्न मधुमेह का संबंध है। हम लोग कहेंगे कि जन्म से 40 वर्ष की अवस्था मीन्स हमारा प्रोसेस यहाँ पर मिल रहा है। हम लोग कहेंगे जन्म से 40 वर्ष की अवस्था मीन्स 40 के बाद की नहीं, लगभग हम कहेंगे 35 से 40 होता है, 35 से 40 के प्रोसेस। जन्म से 35 से 40 वर्ष की अवस्था में उत्पन्न मधुमेह का संबंध किससे होगा, क्या जेनेटिक से होगा, मोटापा से होगा, मानसिक तनाव से होगा। डी ऑप्शन हमारा सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, इसके सभी फैक्टर है, जेनेटिक भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है। हम कहेंगे मेंटल स्ट्रेस, क्या बोलेंगे, मेंटल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस के कारण भी हमारा क्या होता है, डायबिटीज होता है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि जेनेटिक, ओबेसिटी और मेंटल स्ट्रेस ये सभी हमारे जो है 40 वर्ष तक की अवस्था में डायबिटीज के कारक हो सकते हैं। देखिए जुवेनाइल डायबिटीज का संबंध किससे है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग को मिला टाइप्स ऑफ डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग कहेंगे डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज हम कहेंगे 2 प्रकार की होती है। एक हमारा हो गया जुवेनाइल और दूसरा हम लोग कहेंगे एडल्ट।
अब देखिए जुवेनाइलल मीन्स हम लोग कहेंगे शैशवावस्था की डायबिटीज और दूसरा कहेंगे प्रौढ़ावस्था की डायबिटीज। मीन्स जुवेनाइलल डायबिटीज शिशुओं में होगी और एडल्ट का प्रोसेस तो आप जान ही रहे हैं कि प्रौढ़ में होगा। तो इस तरीके से जुवेनाइलल डायबिटीज का संबंध क्या होगा, 20 वर्ष से कम उम्र, इंसुलिन का अल्प स्राव, इंसुलिन पर निर्भरता, डी हम कहेंगे सभी। तो लाइक हमारा आंसर क्या मिलेगा, सभी। मीन्स एज क्या होगी, 20 वर्ष से कम उम्र से 20 वर्ष से कम उम्र के अगर किसी बालक को डायबिटीज होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे जुवेनाइलल डायबिटीज है। और ये जुवेनाइलल डायबिटीज ये हम कहेंगे जेनेटिक होती है, इसे हम लोग जेनेटिक कहते हैं, जेनेटिक, ये जेनेटिक होती है। और जबकि ये हमारा जेनेटिक भी हो सकती है और नॉन जेनेटिक भी हो सकती है, लेकिन जुवेनाइलल हमारा जेनेटिक डायबिटीज होती है, जेनेटिक डायबिटीज होती है। माता पिता से शिशु में डायबिटीज आती है। इंसुलिन का ऑलवेज जन्म से ही क्या होता है, कम श्रावण होता है और उसे इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है होल लाइफ, पूरी जिंदगी उसे इंसुलिन इंजेक्शन पर जिंदा रहना पड़ता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। देखिए मधुमेह का परीक्षण किया जाता है तो हम लोग कहेंगे डायबिटीज टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है। डायबिटीज की टेस्टिंग क्या यूरिन टेस्ट से होती है या ब्लड टेस्ट से होती है या स्टूल या फीसेस टेस्ट से होती है या डी सभी से होती है। तो हम कहेंगे कि मधुमेह की डायबिटीज की टेस्टिंग हमारा ब्लड टेस्ट से होती है, रक्त परीक्षण, हम लोग क्या बोलेंगे, रक्त परीक्षण द्वारा डायबिटीज की टेस्टिंग की जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन। किस रोग में मूत्र में शर्करा निकलती है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कौन सा रोग है, यहाँ पर डायबिटीज में हमारी शर्करा निकलती है, पेंटोसूरिया में निकलती है, लैक्टोसूरिया में निकलती है, डी हमारा सभी। हम कहेंगे सभी हमारे क्या हैं, डायबिटीज के तहत ये हमारे करेक्टर हैं, लैक्टोसूरिया और पेंटोसूरिया ये हमारे करेक्टर हैं, इनके हम लोग कहेंगे ये करेक्टर है, करेक्टर है। तो इस तरीके से इन सभी में हमारा क्या होगा, यूरिन में शुगर निकलती है। देखिए मधुमेह रोग का लक्षण है, करेक्टर हम लोग देखेंगे कि मधुमेह डायबिटीज के करेक्टर क्या है, सिम्टम्स क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, डी सभी। तो हम कहेंगे कि ये सभी हैं, सभी हैं। पॉलीयूरिया का मतलब आप समझ सकते हैं कि अधिक अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में बार बार यूरिन, बार बार यूरिन, यूरिन का आना, यूरिन का आना, ये हमारा पॉलीयूरिया। पॉलीफेजिया हम लोग कहेंगे, पॉलीफेजिया भूख अधिक लगना, भूख का अधिक लगना, अधिक लगना। और पॉलीडिप्सिया में हम कहेंगे प्यास का अधिक लगना, प्यास का अधिक लगना। मीन से हम लोग कहेंगे डायबिटीज में भूख भी ज्यादा लगती है, प्यास भी ज्यादा लगती है, इसलिए हम कहेंगे बार बार जो है यूरिन भी लगती है। तो ये सभी कैरेक्टर हमारे किसके हैं, डायबिटीज के हैं। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग का लक्षण नहीं है, यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शनल दिया गया है जो डायबिटीज का लक्षण वो शो नहीं करता, बाकी 3 ऑप्शन हमारे ऐसे होंगे जो डायबिटीज के लक्षण को शो करते हैं। यहाँ पर देखिए हम कहेंगे डायबिटिक कोमा मीन्स मूर्छा होती है, क्या कहते हैं, मूर्छा, मूर्छा आना, मूर्छा आना। ये डायबिटिक कोमा का मतलब मूर्छा आना होता है। डायबिटिक कार्बंकल हम लोग कहेंगे गर्दन, गर्दन एवं गर्दन एवं कमर की त्वचा, त्वचा पर ताने या छोटे छोटे फोड़े, छोटे छोटे फोड़े। देखिए ये हमारा डायबिटिक कार्बंकल मीन्स ये स्किन डिजीज मीन्स त्वचा रोग, त्वचा रोग है, ये त्वचा रोग। डायबिटिक कार्बंकल आप समझ गए होंगे कि गर्दन और कमर की त्वचा पर क्या होगा, छोटे छोटे लाल लाल हमारे क्या होंगे, दाने निकलेंगे या हम कहेंगे फोड़े निकलते हैं, ये हमारा होता है डायबिटिक कार्बंकल।
रेटिनाइट्स मीन्स हम कहेंगे डबल इमेज, दोहरा चित्र दिखाई देना। क्या बोलेंगे? रेटिनाइटिस, दोहरा, दोहरा चित्र, दोहरा चित्र दिखाई देना, दिखाई देना, दिखाई देना मीन्स डबल इमेज दिखाई होगा, डबल इमेज, डबल इमेज, डबल इमेज दिखाई देता है, डबल इमेज दिखाई देगा। हम कहेंगे सभी हमारे लक्षण हैं, सिवाय हमारे लक्षण नहीं है, तो नहीं के प्रोसेस में हम लोग क्या कहेंगे? रतौंधी, अंधापन मीन्स ये हमारा लक्षण नहीं है। बाकी डबल इमेज का दिखाई देना डायबिटिक कार्बंकल भी है और डायबिटिक कोमा भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 के बाद 16 क्वेश्चन। देखिए पॉलीयूरिया का संबंध है, पॉलीयूरिया अधिक क्यों बार बार यूरिन का आना हमारा क्या है? हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए अधिक क्यों बार बार यूरिन का आना हमारा पॉलीयूरिया है। कहें ऊतकों से जल का निकलना, निकलना, निकलना ये भी हमारा क्या है? हम लोग का पॉलीयूरिया है। डी ऑप्शन हमारा क्या है? बी और सी। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ये हमारा क्या? पॉलीयूरिया शो नहीं करेगा। पॉलीयूरिया का मतलब ही होता है कि अधिक मात्रा में यूरिन का आना। ये पानी होते कहाँ? हम लोग कहेंगे टिश्यू में होते हैं, ऊतक में होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 क्वेश्चन। देखिए ग्लाइकोसूरिया किस प्रकार का रोग है? तो हम लोग कहेंगे कि हमारा उपापचय संबंधित रोग है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना, ऊर्जा का बढ़ना, एमिनो एसिड का बढ़ना। तो सीधे हम लोग को मालूम है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ग्लाइकोसूरिया रोग है। आइए 18 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पॉलीडिप्सिया रोग का संबंध है, डिप्सिया मीन्स हम कहेंगे अधिक प्यास लगना, कम प्यास लगना, कम भूख लगना। तभी हमने बताया था आपको कि पॉलीडिप्सिया का मतलब हमें मिलता है अधिक प्यास लगना। पॉलीडिप्सिया मीन्स अधिक प्यास का लगना हमारा ये लक्षण है पॉलीडिप्सिया का। 19 देखिए पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया हम कहेंगे कम भूख लगना, अधिक पसीना आना, अधिक भूख लगना। हम कहेंगे डी कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि पॉलीफेजिया मीन्स हम कहेंगे अधिक भूख लगना, मीन्स अधिक भूख लगने ही हमारा लक्षण हो गया किसका? पॉलीफेजिया का। ये पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ग्लाइकोसूरिया ये सभी हमारे डायबिटीज के लक्षण हैं। आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए डायबिटिक कार्बंकल रोग का संबंध है। देखिए कमर या कंधे के ऊपर गर्दन, कमर या गर्दन पर छोटे छोटे दाने और फोड़े, त्वचा रोग, डी हमारा सभी। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये ऑप्शन दे रहा है कमर या कंधे के ऊपर गर्दन, कमर, कमर एवं कंधे के ऊपर गर्दन में फोड़े, ये वर्ड छूटा हुआ है, गर्दन में फोड़े, गर्दन में फोड़े। दूसरा कमर और गर्दन पर छोटे छोटे दाने और फोड़े, सी बोल रहा है त्वचा रोग, डी आ रहा है सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे? डायबिटिक कार्बंकल का संबंध त्वचा से है। और फिर त्वचा में भी हमारा कहाँ की त्वचा? कमर की त्वचा, कमर की त्वचा, कमर की त्वचा, गर्दन की त्वचा। देखिए यहाँ पर क्या निकलता है? या हम कहें कंधे के ऊपर गर्दन में फोड़े। तो इस तरीके का हमारा डायबिटिक कार्बंकल रोग का संबंध गर्दन और हम कहेंगे कमर से होता है। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डायबिटिक कोमा का संबंध है, डायबिटिक कोमा। ये डायबिटिक कोमा का संबंध क्या? वसा द्वारा ऊर्जा उत्पादन अधिक होता है तो होता है, या हम कहेंगे कीटोन बॉडीज का बनना, कीटोन बॉडीज का रक्त में जमा होना, हम कहेंगे ऊर्जा, सभी ऊर्जा में परिवर्तन। तो लाइक दैट डायबिटिक कोमा का संबंध नहीं है, होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए डायबिटिक कोमा का संबंध, संबंध नहीं है, नहीं है।
जब ये हमारी बातें आएगी तो ऑप्शन हमारा सही होगा डी, मीन सभी ऊर्जा में परिवर्तन। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हम लोग कहेंगे कि डायबिटिक कोमा का संबंध वसा द्वारा, डायबिटिक कोमा हमारी होती है कब, जब हम कहेंगे कि ऊर्जा, डायबिटिक कोमा, देखिए डायबिटिक कोमा का संबंध हम कहेंगे वसा से, वसा से ऊर्जा, वसा से शरीर ऊर्जा प्राप्त करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है, प्राप्त करती है। तो हम कहेंगे डायबिटिक कोमा होगा जब वसा से ऊर्जा प्राप्त करती है, तो वो वसा हमारी कैसे, हम कहेंगे फैट हमारा पहले ब्रेक करेगा, टूटेगा, उसका डाइजेशन होगा, हम कहेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में वो टूटेगा, और जो फैटी एसिड है ये फिर ब्रेक करेगा, एसीटोन और कीटोन बॉडीज में टूटेगा। यही कीटोन बॉडीज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और बहुत सारी कीटोन बॉडीज हमारे ब्लड में कनेक्ट हो जाती हैं, जिससे हमें क्या होने लगता है, जो है कोमा की अनुभूति होने लगती है या बेहोशी होने लगती है। कीटोन बॉडी का रक्त में जमा होना मीन्स डायबिटिक कोमा का संबंध आपको मालूम होगा किससे है, वसा से है। फिर हम कहेंगे वसा से उत्पन्न हमारा कीटोन बॉडी से है, कीटोन बॉडी से है, कीटोन बॉडी से। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, डायबिटिक कोमा के प्लस आप कहेंगे इसका संबंध वसा, और वसा से हम लोग कहेंगे कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी, और कीटोन बॉडी के तहत हमारा प्रक्रिया रहा जो है क्या, हम डायबिटिक कोमा का, इसका अधिक होना, इसका अधिक डायबिटीज कीटोन बॉडी का अधिक होना, अधिक होना, अधिक होना, अधिक होने से इसी से हमको ऊर्जा भी मिलती है, क्योंकि कार्बोन से ऊर्जा मिलना बंद हो गया। जब कार्बोन से ऊर्जा मिलना बंद हो गया तो फैट से ऊर्जा मिलने लगी। फैट पहले टूटा, किसमें टूटा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और फैटी एसिड हमारा फिर ब्रेक किया, जो है टूटा, किसमें टूटा, हम लोग कहेंगे एसीटोन और कीटोन बॉडीज में। तो कीटोन बॉडीज से दो वर्ग हुआ, एक तो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी, और ज्यादा कीटोन बॉडी बन रहा है तो ये कीटोन बॉडीज रक्त में कलेक्ट होने लगेगा, और इसकी अधिकता से आने लगी हमें क्या, बेहोशी, जिसे हम लोग बोलेंगे डायबिटिक कोमा। देखिए रक्त में एसिटिक अम्ल और ब्यूटारिक अम्ल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है, तो हम कहेंगे डायबिटिक कोमा, एसिडोसिस रोग, सी दोनों, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोनों। तो देखिए ये हमारा एसिटिक अम्ल और ब्यूटारिक अम्ल, ये हमारे कीटोन बॉडी के कंपोनेंट हैं, हम कहेंगे कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी, कंपोनेंट ऑफ कीटोन बॉडी, मीन्स कीटोन बॉडी के दोनों घटक हैं, मीन्स ये हमारा और ये दोनों कीटोन बॉडी के क्या है, घटक हैं। मीन्स डायबिटिक कोमा भी होगा, एसिडोसिस रोग मीन्स मूर्छा आएगी, मूर्छा होगा, और सी हम कहेंगे दोनों। तो इस तरीके से 22वां का आंसर हम लोग का क्या मिला, दोनों होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। देखिए मधुमेह रोग में घाव देरी से क्यों भरता है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को इतना मालूम है कि अगर कहीं चोट लग गई तो वो चोट जल्दी ठीक नहीं होती, मीन्स हम कहेंगे कि वो चोट हमारा जल्दी ठीक नहीं होती है। क्यों जल्दी ठीक नहीं होती है, तो वो क्वेश्चन में हम लोग का मिल पूछ रखा है कि वो चोट जो लगती है वो जल्दी ठीक क्यों नहीं होती, तो कह रहा है डब्ल्यूबीसी की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। मीन डब्ल्यूबीसी कमजोर होने लगा, डब्ल्यूबीसी कमजोर होने लगा, हो गया, रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो गई, देरी से नहीं भर रहा है क्योंकि ये ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, ग्लूकोज अधिक हो गया, कहाँ पर, हम लोग अधिक हो गया रक्त में। ऑप्शन हमारा क्या मिला, सी दोनों मिला। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया घाव देरी से क्यों नहीं भर रही है, उसके एक नहीं दो रीजन मिला कि डब्ल्यूबीसी कमजोर हो गया, और दूसरा हम कहेंगे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, इसलिए वो घाव जल्दी से नहीं भर रही है। देखिए मधुमेह रोग प्रौढ़ावस्था में कितनी उम्र में होता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति जिसकी सामान्य एज कितनी है जब डायबिटीज की शुरुआत होती है, तो हम कहेंगे 35 से 40 वर्ष।
प्रौढ़ व्यक्ति में 35 से 40 वर्ष में अधिकतर लोगों को डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी तो डायबिटीज उनको 60 साल में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना हमारी कब होती है? 35 से 40 वर्ष में होती है। अगला देखिए, मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम व्यायाम है। उत्तम व्यायाम हम लोग कहेंगे कौन सा उत्तम व्यायाम होगा? सुबह शाम टहलना, या बैडमिंटन खेलना, या तैरना, या हम कहेंगे डी सभी। हम कहेंगे ये तीनों हमारे तीन ही व्यायाम मस्ट हैं। ये तीन व्यायाम मस्ट हैं, तीन एक्सरसाइज आपकी मस्ट है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। मीन सुबह शाम आपको टहलना है, और बैडमिंटन खेलना है, और आपका स्विमिंग करना है। आइए 26वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मधुमेह के उपचार में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर हमारे मेडिसिन की बातें आई है कि कौन कौन से मेडिसिन इस समय उपयोग की जा रही है डायबिटीज को ठीक करने के लिए। तो हम कहेंगे बाइग्यूनाइट्स, सल्फोनाइल यूरिया, और सी कहेंगे दोनों। हम कहेंगे दोनों दवाएं आज के समय में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन शॉक का संबंध है। शॉक यहाँ पर लिखा गया है, शॉक इंसुलिन शॉक होता है। इंसुलिन शॉक का संबंध किससे है? तो देखिए इंसुलिन शॉक का संबंध हाइपोग्लाइसीमिया, रक्त में हम लोग कहेंगे हाइपो, रक्त में ग्लूकोज की कमी, ग्लूकोज की कमी रक्त में, हम कहेंगे ब्लड में अगर ग्लूकोज की कमी हो गई तब आएगा हमारा हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन शॉक मीन्स इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसुलिन शॉक का मतलब हम कहेंगे इंसुलिन का इंजेक्शन। देखिए इंसुलिन का इंजेक्शन ही इंसुलिन शॉक मीन्स होल लाइफ इंसुलिन इंजेक्शन पर रहना पड़ेगा। तो उसे हम कहें हाइपोग्लाइसीमिया, अधिक इंसुलिन देना चाहिए। कोमा में जाना मीन्स यहाँ पर डी ऑप्शन सभी, कोमा में जाने की स्थिति। देखिए ऑप्शन हमारा डी सही होगा कि जब इंसुलिन इंजेक्शन की बात की जाए, मीन्स हम कहेंगे हमारा क्या हो गया, इंसुलिन की कमी हो, ये ग्लूकोज की कमी हो गई। मीन्स डायबिटिक हमारा क्या है, जो ज्यादा होने से भी और कम होने से भी ग्लूकोज से डायबिटीज का प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज की कमी हो गई ब्लड में, तो हम कहेंगे इंसुलिन शॉक, इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, हमको अधिक इंसुलिन देना पड़ेगा, कोमा में जाने की स्थिति बनेगी। डी ऑप्शन हमारा होगा सभी। देखिए इंसुलिन शॉक के लक्षण हैं, हम लोग कहेंगे दोहरा प्रतिबिंब दिखाई देना, पसीना न आना, बेहोशी में जाना। हमारा देखिए ये क्या होगा, हम लोग कहेंगे बेहोशी में जाना। इंसुलिन शॉक के लक्षण है। तो इस यहाँ पर देखिए न को हटाना पड़ेगा, बेहोशी में जाना, और यहाँ पर कोई नहीं की जगह हम कहेंगे लक्षण मीन्स सभी। हम क्या रखेंगे यहाँ पर ऑप्शनल आपका डी लगेगा, सभी मीन्स दोहरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। इंसुलिन शॉक के लक्षण मीन्स जब इंसुलिन ग्लूकोज की जब रक्त में कमी हो जाती है तो हम कहेंगे वहां पर क्या होता है, हम कहेंगे उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। लाइक वहां डबल इमेज दिखाई देगा, हम कहेंगे दोहरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और यहाँ पर हम कहेंगे पसीना न आना, पसीना भी नहीं आएगा, व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा, बेहोशी में पहुंचेगा। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा, मीन्स ये सभी सही होंगे। आइए 29 क्वेश्चन, इंसुलिन शॉक के उपचार में प्रयोग किया जाता है एड्रेनालिन, ग्लूकोज, हम कहेंगे सी दोनों। तो लाइक हम लोग को मालूम हुआ कि हम लोग कहेंगे कि एड्रेनालिन हार्मोन भी हम लोग देंगे। क्या करेंगे, हम लोग की कमी हो गया, सी ऑप्शन, हम कहें एड्रेनालिन हार्मोन देंगे इसको। और इसके बाद ग्लूकोज, ये हार्मोन देने पर व्यक्ति एक्साइटेड हो जाता है। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है मीन्स
सक्रिय हो जाता है, जहां ग्लूकोज की कमी से वो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग एड्रीनल हार्मोन से उसको इंजेक्शन देंगे, वैसे क्या हो जाएगा, वो हरकत में आ जाएगा। मीन्स हम क्या एड्रेनल हार्मोन देंगे और उसके बाद उसको क्या चढ़ाएंगे, हम लोग ग्लूकोज चढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई। तो ये हमारा इंसुलिन शॉक के उपचार में प्रयोग किया जाता है। मीन्स इंसुलिन शॉक के उपचार में प्रयोग किया जाता है। मीन्स एड्रेनलिन, ग्लूकोज और दोनों। देखिए 30 क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन देखिए, पीजेडआई का पूरा नाम है सबसे अधिक आधुनिक समय में इंसुलिन के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला इंसुलिन, जो हमारा आर्टिफिशियल इंसुलिन है, जो इंसुलिन इंजेक्शन आपको दिया जाता है, उस इंसुलिन इंजेक्शन का नाम क्या है, हम कहेंगे इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन का नाम क्या है आपका, हम कहेंगे पीजेडआई। इंसुलिन इंजेक्शन का नाम आपका पीजेडआई है। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रोटामीन जिंक इंसुलिन, इंसुलिन का नाम क्या है आपका, हम कहेंगे प्रोटामीन जिंक इंसुलिन। मीन्स यही, पी से प्रोटामीन, जेड से जिंक, आई से इंसुलिन। आइए 31 क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में ग्लूकोज का नॉर्मल वैल्यू। यहाँ पर देखिए सामान्य मान पूछ रहा है, कितना हम लोग कहेंगे रक्त में ग्लूकोज का सामान्य मान कितना होता है। सामान्य मान हम कहेंगे 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ, यहाँ पर देखिए सी सही हुआ। मीन्स ये नॉर्मल वैल्यू है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि रक्त में ग्लूकोज का नॉर्मल वैल्यू, डायबिटीज के लिए हम लोग कहेंगे इससे ज्यादा होगा। हम कहेंगे कि यूरिन में हमारा ग्लूकोज कब दिखाई देगा, हम कहेंगे कि अगर हमारे रक्त में 180 मिलीग्राम, रक्त में 180 मिलीग्राम हमारा ग्लूकोज होगा पर 100 ml ब्लड, तो हम कहेंगे कि अगर इतने की बातें आई तो हम लोग कहेंगे कि यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा, ग्लूकोज आने लगेगा, ग्लूकोज आने लगेगा। कितनी मात्रा हो जाएगी, हम कहेंगे अगर ब्लड में हमारा 180 मिलीग्राम ग्लूकोज हो गया तो यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा। जब 400 से 600 ग्लूकोज पहुंच जाएगा तो हम लोग बोलेंगे डायबिटीज का फाइनल स्टेज है। तो इस तरीके से हमारा यूरिन, हम कहेंगे कि ग्लूकोज ट्रेस कर रहा है। मीन्स हम कहेंगे ग्लूकोज जो ट्रेस कर रहा है उसका मान कितना होगा, 180 मिलीग्राम। मीन्स यूरिन में ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज आने लगा। मीन्स ग्लूकोज ट्रेस कर रहा है, ट्रेस कर रहा है। मीन्स उसका मान कितना है, ग्लूकोज का मान हम कहेंगे 180 मिलीग्राम है। मीन्स हल्का फुल्का यूरिन में ग्लूकोज दिखाई देने लगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मधुमेह रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है तो 120 से अधिक, 80 से कम, हम कहेंगे दोनों। तो लाइक दैट देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि अगर मधुमेह रोगी है तो 120 से अधिक होगा, अधिक ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज। इसे हम लोग कहेंगे ये हमारा होगा डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज। इसे हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया कहेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स हम लोग कहेंगे डायबिटीज मेलिटस, मीन्स चीनियों पेशा, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस मीन्स इसे हम लोग कहेंगे चीनियों पेशा। क्या बोलेंगे, चीनियों पेशा। ये हमारा देखिए चीनियों पेशाब, ये हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज 120 से अधिक है तो हम कहेंगे व्यक्ति क्या हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। मीन्स उसे हम लोग कहेंगे डायबिटीज मेलिटस हो गया, या हम कहेंगे चीनियों पेशाब हो गया। मीन्स पेशाब में शुगर आने लगा। तो दूसरे क्लास में कहेंगे 80 से कम, 80 से कम मीन्स 80 से कम ग्लूकोज। अगर 80 से कम ग्लूकोज होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। अब बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया,
हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया के तहत हम लोग कहेंगे इंसुलिन हमारा शॉक, इंसुलिन इंसुलिन शॉक, इंसुलिन शॉक में से 80 से अगर कम हमारा ग्लूकोज रक्त में हो गया तो हम उसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, जिसे इंसुलिन शॉक पर ऑल लाइफ डिपेंड्स रहना पड़ता है। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ, मधुमेह रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है 120 से अधिक भी होती है और 80 से कम भी होती है। मीन्स ऑप्शन हमारा मिला सी। देखिए 33वां क्वेश्चन, मधुमेह रोगी को ऊर्जा देनी चाहिए, मीन्स कैलोरी, ऊर्जा का प्रोसेस हम लोग क्या कहेंगे, मधुमेह रोगी को ऊर्जा देनी चाहिए। तो ऊर्जा संबंध किससे, कैलोरी से। तो इसे ज्यादा कैलोरी देना चाहिए या कम कैलोरी देना चाहिए, हम लोग कहें कि इसे कैलोरी कम देनी चाहिए। कितनी कैलोरी हमें कार्बोज से मिलती है, तो हम कहेंगे 40% उसको जो है क्या है कैलोरी देनी चाहिए कार्बोज से देनी चाहिए। मीन्स 40% ही उसको कैलोरी देनी चाहिए, न कि हमें 60। जबकि सामान्य व्यक्ति को दिया जाता है कैलोरी, सामान्य व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को हम लोग कहते हैं 60 से 65%, 60 से 65% कैलोरी हमें दी जाती है किससे, कार्बोज से। तो यहाँ ऊर्जा हम लोग क्या करेंगे 40% देंगे। लाइक दैट, और भी हम कहेंगे कम देना है तो कितना कम देंगे, इतने देंगे। और लाइक दैट हम कहेंगे 5% कम देंगे। कितनी कम ऊर्जा देंगे, परसेंटेज की बात होगी तो हम कहेंगे 5% उसको कम ऊर्जा देंगे। अब पूरे की बातें आएगी तो हम कहेंगे 40% उसको कैलोरी ऊर्जा हम देंगे। कब में 5 की बात है और टोटल में हम कहेंगे उसको 40%। मीन्स 60 से 65% ना दे करके हम लोग उसे 40% कैलोरी देंगे। या कमी की बात आएगी 5%, 7%, 10% ऊर्जा कम, तो हम लोग कहेंगे कितना कम देना चाहिए, 5% कम उसको ऊर्जा देना चाहिए डायबिटीज मरीज को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 5% का आपका क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान देना 40% का भी आया हुआ। मधुमेह रोगी को प्रोटीन देनी चाहिए, प्रोटीन कम देंगे या अधिक देंगे, हम कहेंगे उसे प्रोटीन हम लोग अधिक देंगे, क्योंकि कार्बोज हम लोग उसे दे नहीं रहे हैं। तो शरीर क्या करेगी, प्रोटीन से ही जो है उसके दो वर्क आ जाएंगे प्रोटीन को, एक तो बॉडी को ऊर्जा भी देना है और दूसरे हम कहें कि सेल का निर्माण भी करना है। हम कहेंगे अधिक देंगे प्रोटीन। प्रोटीन के यहाँ दो कार्य हो जाएगा, ऊर्जा देना, ऊर्जा देना, और दूसरा हम लोग कहेंगे कोशिका का निर्माण करना, कोशिका का निर्माण करना, निर्माण करना। अब देखिए दो वर्ग इसका आ गया, तो दो वर्ग के तहत जहां 15 से 20% ही ऊर्जा प्रोटीन से जो है व्यक्ति को प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर उसको ज्यादा देनी पड़ेगी प्रोटीन, क्योंकि उसको ऊर्जा भी देना है और कोशिका के निर्माण भी उसको करना है, तो इसलिए अधिक देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मधुमेह रोगी को वसा देनी चाहिए, वसा हम लोग कम देंगे या हम कहेंगे असंतृप्त वसा देंगे, सी दोनों देंगे। हम लोग कहेंगे उसे फैट भी हम लोग कम देंगे, और जो हम लोग कहेंगे कि फैट हमारा क्या होगा, फैट कम देंगे। अब फैट में भी हम लोग कहेंगे फैट हमारा दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट होता है सैचुरेटेड, और दूसरा हमारा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड मीन्स असंतृप्त। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, कम देंगे और उसमें भी असंतृप्त फैट देंगे उसको। आइए 36वां क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोगी को विटामिन और मिनरल्स देना चाहिए, कम देना चाहिए, अधिक देना चाहिए, मल्टी विटामिन का प्रोसेस होना चाहिए, डी ऑप्शन है बी और सी। तो हम लोग कहेंगे उसे अधिक देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए विटामिन और मिनरल अधिक देना है और मल्टी विटामिन देना है, मीन्स बी और सी ऑप्शन हमारा ये दोनों ऑप्शन सही होगा। विटामिन और मिनरल अधिक दिया जाएगा और वो भी मल्टी विटामिन का प्रोसेस में दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखिए, मधुमेह रोगी की कार्बोज, मधुमेह रोगी को कार्बोज देना चाहिए। अब कार्बोज हम लोग क्या करेंगे, कार्बोज कम देंगे या अधिक देंगे, हम लोग को मालूम है कि कार्बोज से उसको जो है ज्यादा क्या है ग्लूकोज प्राप्त होता है, क्या हम कहेंगे उसको कार्बोज कम देना चाहिए, क्या कहेंगे कार्बोज उसको कम देंगे।
क्योंकि कार्बोज अधिक देने से कार्बोज से ग्लूकोज की प्रक्रिया बनती है, ग्लूकोज की प्रक्रिया बनती है डायरेक्ट प्रोसेस में, जो है डायरेक्ट का प्रोसेस में हमारा ग्लूकोज बनेगा, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, उसे कार्बोज कम देंगे। आइए 13, मधुमेह रोगी को खाना नहीं चाहिए कार्बोज युक्त फल, चावल, मक्का, मांस, मछली, अंडा, डी सभी। तो हम कहेंगे सभी फूड स्टफ रोक देना चाहिए डायबिटीज मरीज को, इसमें से उसे कुछ भी नहीं देना चाहिए। अब उसको क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, अगले क्वेश्चन में शायद आपको मिलेगा। देखिए मधुमेह रोगी को खाना चाहिए तो क्या खाना चाहिए, वेजिटेबल्स हमारा देना चाहिए, पत्तेदार सब्जियां, आंवला मीन्स खट्टे फल, सैक्रीन चाय, और सैक्रीन स्वीटनर होता है, मिठास कारक होता है, और डी हमारा सभी। तो हम लोग कहेंगे कि डायबिटीज मरीज को, ये हमारा ऑप्शनल नंबर डी सही होगा, हम कहेंगे उसको सभी चीज देना है। तो इस तरीके से हमारे क्या हुए, डायबिटीज के सभी क्वेश्चन जो है 39 क्वेश्चन में ही समाप्त हुए। आगे हमारा अब नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक आएंगे वो इसी तरीके से 40 क्वेश्चन के तहत रहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से कम हो गया है, पता नहीं कैसे। तो इस तरीके से आपको आज हमने डायबिटीज के लगभग कितने 40 या हम कहेंगे 39 क्वेश्चन हमने कराया। इसमें से आपका डायबिटीज का क्वेश्चन 100% आना है, श्योर आएगा, वो चाहे पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया हो, या हाइपरग्लाइसेमिया हो, या हाइपोग्लाइसेमिया हो, या डायबिटिक कोमा हो, या इंसुलिन शॉक हो, या हम कहेंगे डायबिटीज कार्बंकल हो। तो इस तरीके के तमाम तरीके के क्वेश्चन आपके डायबिटीज संबंधित जो है यहाँ पर दिए गए हैं। सामान्य वैल्यू भी आपने देख लिया, यूरिन में ट्रेस कर रहा है ग्लूकोज तो उसका मान भी देख लिया है आपने, आज डायबिटीज का फाइनल स्टेज भी देख लिया है, मीन्स 400 से 600 मिलीग्राम मीन्स ग्लाइकोसूरिया का प्रोसेस में। तो इस तरीके से डायबिटीज संबंधित जो भी आपकी चीजें हैं जो है, किस तरीके की टेस्टिंग है, किस प्रकार का हमारा डायबिटीज का ये बीमारी है, लाइक द मेटाबॉलिज्म टाइप्स की बीमारी है, टेस्टिंग कैसे है, ब्लड द्वारा इसकी टेस्टिंग की जाती है। इस तरीके से तमाम चीजें हमारे क्या है यहाँ पर डायबिटीज संबंधित आपको दिए गए हैं। तो इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।